नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं स्पीडी के सामान्य अध्ययन के ब्रह्मास्त्र बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर। आज का टेस्ट पेपर है एकामन एवं बामन। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्ति फाइबर कौन है। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर है कौन? आंसर हो जाएगा सी, सूती। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? आंसर हो जाएगा बी, कमल और सांड। बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया? बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया? आंसर हो जाएगा सी, यूसुफ आदिल शाह ने। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शुक्र ग्रह है। और सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। अगला है भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत में। वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बैरोमीटर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में मिलता है। और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर हो जाएगा सी, 12। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा सी, बिंबिसार था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, 70 मिनट। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 24 हुए। अगला है यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 4 जुलाई को। नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? आंसर हो जाएगा बी, 2009 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2006 में। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, मद्रास में। नेक्स्ट है मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिवंश राय बच्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली और अमृतसर को। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा सी, 1992 में। कब? 1992 में। मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सी, जबलपुर में। गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, मैनोमीटर से। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा बी, 1 मई को। ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा था? सही जवाब हो जाएगा सी, 1957 में। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर होता है। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, टेफ्लॉन के। अगला प्रश्न है कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आय हो रही है? सही जवाब हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंसुलिन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला है ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, इंद्र। स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा बी, स्थिति ऊर्जा होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1993 में।
पृथ्वी का पलायन वेग मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी मोहनजोदाड़ो। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए वल्लभचार। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? सही जवाब हो जाएगा बी 16 दिसंबर को। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। नेक्स्ट है अगले टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा बी 1571 ईस्वी में। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 90 डिग्री पर। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? आंसर हो जाएगा सी फ्रांस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब हो जाएगा बी एनी बेसेंट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डी कृष्णा नदी पर। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा सी लक्ष्य था। सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की? सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की? आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी जिनेवा में। वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? सही जवाब हो जाएगा बी आनुवंशिक रोग है। भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? सहकारी समितियां कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा ए कृषि सहकारी समितियां। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए प्रशांत महासागर में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी सरवनबेल गोला में है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी काबुल में है। सर क्रिक कहाँ स्थित है? सर क्रिक कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए कच्छ के रन में। निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? निगम कर। और इसका आंसर हो जाएगा ए केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में आता है। अगला है 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा सी रास बिहारी बोस। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? सही जवाब हो जाएगा ए डेनमार्क का। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी नेपाल में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा सी 1913 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ए अकबर के द्वारा। BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? और इसका आंसर हो जाएगा सी लंदन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए अर्थशास्त्र के लिए। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? सही जवाब हो जाएगा सी एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए यकृत। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी नौ संचालकों द्वारा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की है? अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की है? आंसर हो जाएगा डी 1564 ईस्वी में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी पैर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टीकाकरण की खोज किसने की? टीकाकरण की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा ए एडवर्ड जेनर ने। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बी अग्न्याशय में। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा डी 1979 ईस्वी में। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की? और इसका आंसर हो जाएगा बी 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट है केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? आंसर हो जाएगा सी अकबर ने की। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही जवाब हो जाएगा डी चिकित्सा के क्षेत्र में। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान के लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब हो जाएगा ए कर्नाटक से। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ए 1930 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा सी अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? सही जवाब हो जाएगा ए 1562 ईस्वी में। वेंकटरमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? वेंकटरमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी रसायन शास्त्र में। यह था स्पीडी के सामान्य अध्ययन के ब्रह्मास्त्र बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।